नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी रीजनिंग की क्लास में। और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट अर्थात वर्णमाला परीक्षण। पहले हम जितना पढ़े थे उसके आगे हम पढ़ते हैं। देखो आज अपना जो टॉपिक है अल्फ़ाबेटिक टेस्ट, उसमें टॉपिक क्या है अपना अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट चल रहा है था अपना। और अब उसमें देखो हम पहला किस टाइप के क्वेश्चन है वो अपन याद करते हैं। देखो पहले अपना अक्षर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना हमें, अक्षर ज्ञात करना है। तो अक्षर ज्ञात करने के लिए इसका अपना पहला नियम क्या है, यदि किसी पंक्ति में क्या है, यदि किसी पंक्ति में दाएं से लेकर अर्थात दाएं से लेकर दाएं की बात करता है, दाएं से लेकर दाएं की बात करता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों स्थानों को आपस में घटा देंगे अर्थात दोनों को माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद में जितने नंबर हमारे पास बचेंगे उतने नंबर को हम बाईं ओर से सीधा काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में बाएं से लेकर बाएं की बात करता है तो हमें दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करना है। और माइनस करने के बाद में जितने नंबर हमारे पास बचेंगे और उतने स्थान हम बाईं ओर से सीधे काउंट कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया, पहला रूल हो गया अक्षर ज्ञात करने का। अब देखो सेकंड रूल है अपना, यदि किसी पंक्ति में दाएं से लेकर दाएं की बात करता है, क्या है, यदि किसी पंक्ति में या किसी क्वेश्चन में दाएं से लेकर दाएं की बात करता है तो हम दोनों स्थानों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और घटा देने के बाद में जितने अक्षर हमारे पास बचेंगे, जितने नंबर हमारे पास बचेंगे उतने नंबर्स को हम दाईं ओर से सीधा काउंट कर लेंगे। अर्थात आर्गन राइट में से राइट घटा देंगे, मतलब जो भी नंबर राइट का है उस दूसरा जो राइट वाला नंबर है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में जितने नंबर हमारे पास बचेंगे उन नंबर्स को हम सीधा दाईं ओर से अर्थात जेड की साइड से अपन उसको काउंट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा देखो, यदि किसी पंक्ति में क्या है, यदि किसी पंक्ति में बाएं से लेकर दाएं की बात की जाती, क्या है, बाएं से लेकर दाएं की बात की जाती है, पहले बायां है फिर दायां है, क्या है, पहले बायां है फिर दायां है, तो दोनों स्थानों को हम जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद में जितने नंबर हमें मिलेंगे, जितने नंबर हमें प्राप्त होंगे उतने नंबर्स को हम पहले क्या है, पहले बायां आया है तो हम बाईं ओर से सीधी गिनती कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसका देखो चौथा नियम क्या है, यदि किसी पंक्ति में बाएं से लेकर बाएं से लेकर दाएं वाला तो अपना हो गया, चौथा क्या है हमारा, यदि किसी पंक्ति में दाएं से लेकर क्या, दाएं से लेकर बाएं की बात की जाती है, पहले दायां दिया गया है फिर बायां दिया गया है, दोनों कंडीशन में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद में पहले दायां है तो दाईं ओर से हम अपनी सीधी गिनती कर लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है, तो दायां बायां है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद में जितने नंबर हमें मिलेंगे उनको हम सीधा काउंट कर लेंगे। किस साइड से, पहले दायां आता है तो पहले दाईं ओर से करना है, पहले बायां आता है तो बाईं ओर से करता है, सिर्फ बायां आता है तो बाईं ओर से, सिर्फ दायां तो दाईं ओर से। तो दोनों साथ में आते हैं, तब हमें ध्यान रखना है कि जिसका नाम पहले आता है उस साइड से हमें गिनती करनी है। अब देखो आगे, अब हम देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन, हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी हमने जो चार नियम पढ़े हैं उन चारों नियमों पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। देखो
अभी हमने नियम पढ़ा है कि दोनों बार बायां आता है, दोनों बार क्या आता है, बायां आता है, तो हम दोनों स्थानों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद में जितने नंबर बचेंगे उसको हम बाईं ओर से सीधा काउंट कर लेंगे। तो देखो पहले कितना है बाईं ओर से, 20वां है, ये 20वां, माइनस फिर उसके बाएं 9वां है, ये 9वां, 20 में से 9 घटाएंगे 11। किधर से गिनना है हमें, बाईं ओर से गिनना है। बाईं ओर का मतलब हो गया एक ही साइड से, एक ही साइड से स्टार्ट करना हमें, तो एक ही साइड से अब स्टार्ट करेंगे तो 11वें नंबर पे हमारा पास क्या आएगा, के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनमें बाईं ओर से लेकर बाईं ओर की बात की जाती है, तो हमें क्या करना है, दोनों स्थानों को आपस में माइनस करना है, जितना बचता है उसको बाईं ओर अर्थात एक ही साइड से गिनना है और अपना आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो हमारे पास इस बार दोनों बार क्या आया है, दायां आया है। दोनों बार ही क्या है, दायां है। जब भी दोनों बार दायां आता है हमें क्या करना है, दोनों स्थानों को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद में जितने स्थान बचेंगे, जितने नंबर हमें मिलेंगे, उतना हमें दाईं ओर से सीधा काउंट करना है। तो पहले कितना है, 5 है, फिर सॉरी पहले कितना है, 10 है, फिर कितना है, 5 है, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5। किस साइड से, दाईं ओर से। किस साइड से, दाईं ओर से। और दाईं ओर कौन सी होती है हमारी, जेड की साइड से, मतलब जेड से हमें एक की साइड हमें गिनती करनी है। तो जेड से हम एक की साइड गिनती करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो जेड से हम गिनती करेंगे तो वी आ जाएगा हमारे पास, वी सॉरी यू आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, वी आ जाएगा। वी फॉर विक्ट्री। तो विक्ट्री हमारा कितना आता है, लेफ्ट साइड से तो आता हमारा 22 से, और राइट साइड से आता हमारा 5 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं हमें क्या करना है, देखना है कि दायां दिया है कि बायां दिया है। दोनों बार दायां है या दोनों बार बायां है, तो दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जितने नंबर बचेंगे उतने नंबर हमें, दाएं से तो दाएं से गिन लेंगे अर्थात जेड से, बायां है तो बाएं से गिन लेंगे अर्थात एक ही साइड से गिन लेंगे, और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले आया है हमारे पास बायां, फिर आया है हमारे पास दायां। जब भी दायां बायां आता है दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में बाईं ओर से हमें सीधी गिनती करनी है। बाईं ओर से क्यों करनी है कि पहले नाम बायां आया है, तो इसलिए बाईं ओर से करनी है। देखो पहले बाईं ओर से 8वां है, फिर उसके दाईं ओर 7वां है, तो टोटल हो गए हमारे पास 8 और 7 15। 15 हमारे पास टोटल हो गए, 15 टोटल हो गए। तो 15 अपन किस साइड से गिनेंगे, लेफ्ट अर्थात बाईं ओर से गिनेंगे। तो
बाईं ओर अर्थात ए से गिनेंगे, ए से स्टार्ट करना है गिनना, ए से जेड की ओर। तो ए से अपन जेड की ओर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 15 नंबर पे आता है हमारे पास ओ आता है। क्या आता है, ओ आता है। तो अपना आंसर क्या हो गया, ओ हो गया। तो इस प्रकार से हम काउंट करके देख लेंगे। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर क्या या कौन सा होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। क्या है, दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर, दाया बाया दोनों आया ना, दोनों आए तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले दाया फिर बाया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद गिनती दाएं ओर से करनी है। तो दाया हमारे पास 5 है, बाया हमारे पास 8 है, दोनों को जोड़ दिया। 8 और 5 13 हो गए। 13 हमें दाईं ओर से करना है, दाईं ओर से करना ना, दाईं ओर से करना है अर्थात जेड की साइड से करना है। जेड की साइड से अपन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा 13 नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, आज की क्लास में हमने सीखा है कि कोई भी अक्षर है उसका हमें स्थान याद करना है अंग्रेजी वर्णमाला में जब हमें कुछ कंडीशंस दी गई हो। धन्यवाद।